हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी के परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली द्वारा भारत में यह मिशन भेजा जाता है और इस मिशन का नेतृत्व एक 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से उपबंधों को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। नागरिकता से संबंधित उपबंध, निर्वाचन से संबंधित उपबंध, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। ये जो तीनों उपबंध है, इन तीनों उपबंधों को उस समय जो 1949 के समय इन तीनों उपबंधों को लागू किया गया था। नागरिकता, निर्वाचन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद, इसके साथ ही कुछ और भी अनुच्छेद है जिन्हें भी 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। आइए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखना, नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो 3 समितियां होती है, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति और विभागीय समितियां, इन तीनों में एलएस एवं आरएस, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। केवल एकमात्र प्राक्कलन समिति, इस समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसे किसने प्रस्तुत किया था। वो तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन, अलेक्जेंडर क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया था। यह मिशन 1942 में भारत आया था। प्रश्न क्रमांक 7, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। और अक्सर परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि इस राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो गठन किया जाता है वो सन 1953 में किया गया था। प्रश्न नंबर 8, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा की जाती है और सन 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। किसका किया जाता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारे की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे की घोषणा की गई थी। शक्ति का बंटवारा मतलब हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इन तीनों सूचियों का जो बंटवारा, इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो संघ सूची है उसमें है कुल 59 विषय हैं और राज्य सूची है उसमें विषय है 54 विषय हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें विषय है, समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल है। संघ सूची के सभी विषयों पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के जो 54 सभी विषय हैं उन पर राज्य कानून बना सकता है एवं समवर्ती सूची के जो 36 विषय हैं उन पर केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों महिलाओं को मत देने का अधिकार जो दिया गया था वो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था। और इस अधिनियम को हम एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न एवं इनकी जो व्याख्या की गई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।